हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, आपको विद्या कश्यप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बीच हमारे क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी आपकी लेटेस्ट अपडेट के जल्द से जल्द आपके फोन पे पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, हम अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम कल तक 3 टाइप कर चुके हैं। अब आपकी टाइमिंग का इश्यू मैंने खत्म कर दिया है। अब आपको कंटिन्यू 7 बजे क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब आप टाइम 7 बजे नोट कर लीजिए। अब आपकी क्लास डेली 7 बजे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 का पहला सवाल लेते हैं। आपको आसानी से समझ में आएगा, कल के सवालों के जैसा ही सवाल टाइप है। बस इसमें क्या है कि पहले तो काम शुरू होने के बाद एम्प्लॉय चला जाता था, मतलब काम करने वाला वर्कर चला जाता था। अब इसमें क्या होगा, काम खत्म होने वाला होगा, उससे जस्ट कुछ टाइम पहले ही काम छोड़ करके वो चला जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं सवाल। ए तथा बी, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। 8 दिन में पूरी दीवार बनानी है। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, पूरी दीवार बनाने का समय दे रखा है। दीवार बनानी है 8 दिन में। हमारे पास हमें टोटल दे रखा है कि टाइम दीवार 8 दिन में बनानी है और ए को काम बी को काम करना हमें छुड़वाना है। कितने दिन पहले छुड़वाएं कि जिससे कि हमारी दीवार 8 दिन में बनकर कंप्लीट हो जाए। करना कुछ नहीं है, सेम कल के सवालों की तरह ही है, बहुत आसान है, समझ में आएगा। ठीक है, क्या करना है, ए और बी हमने लिया। ए और बी को हमने लिया तो ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में काम किया। दोनों को मिलाकर के काम करेंगे तो लासा आएगा 30। 10 और 15 का लासा कितना हो गया, 30। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी कितना काम करता है एक दिन में, 15 दूनी 30, यानी कि 2। अगर दोनों एक दिन में मिलकर के काम करें तो कितना काम करते हैं, 5। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो 5 और 8, 5 अप टू 40। अरे सॉरी फ्रेंड्स, 5 अप टू 40। अगर हम दोनों को मिलकर के काम कराते हैं तो ये 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, 40 काम। परंतु हमारे पास तो टोटल काम कितना है, 30। अब इसने हमें यही पूछा है कि बी कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। हमें बी को काम से हटाना है और कब हटाना है हमें नहीं पता, कितने दिन पहले हटाना, बस यही पूछा है। दीवार 8 दिन में, यानी कि मैं अब आपसे पूछूं कि 8 दिन तक कंटिन्यू किसने काम किया। 8 दिन तक कंटिन्यू किसने काम किया। बी को हमने पहले कहीं छोड़ा होगा, तो ए ने कंटिन्यू 8 दिन तक काम किया होगा। ए ने 8 दिन तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि उसने पहले पूछा कि बी कितने दिन पूर्व काम से हट जाएगी, काम पूरा 8 दिन में हो जाए। यानी कि ए ने काम किया लास्ट तक, यानी कि लास्ट तक उसने शुरू किया तो लास्ट तक काम किया। एक दिन में ए कितना काम करता है, 3। टोटल उसने काम किया 8 दिन, तो टोटल काम कितना कर लिया अकेले, 24 काम। अकेले कितना काम कर लिया ए ने, 24 काम। टोटल काम कितना था, टोटल काम था आपका 30। शेष काम जो ए ने नहीं किया, क्योंकि 8 दिन में ए तो अकेला, अगर हम ए से अकेले से काम कराएं तो 8 दिन में तो 24 काम करके देगा। हमारे पास 30 काम है तो हमारा काम तो फिनिश नहीं हो पाया। यानी कि जो शेष काम है वो किसी और ने किया होगा, किसी और का मतलब बी ने किया है। शेष काम कितना है, 30 - 24, कितना काम है, 6। 6 काम को बी ने किया है।
अब कितने दिन में किया है, उतने दिन में ही करके वो पहले से ही निकल लिया। उसने 6 काम किया, एक दिन में 2 काम करता है। बी ने 6 काम किए और एक दिन में 2 काम किए, तो कितने दिन में कर लिए? 6/2 बी के द्वारा लिया समय कितना होगा? बी के द्वारा लिया गया समय 2 से काटेंगे हम 3 दिन। बी ने जो काम था उसका 3 दिन में कर लिया और 3 दिन के बाद वो जैसे ही काम किया वो काम करके चला गया, तब तो हमारा काम हुआ 8 दिन में। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है? हमारा सवाल सॉल्व हो गया, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। अब सवाल में हमसे पूछा बी कितने दिन पूर्व काम करना छोड़ दे कि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। 3 दिन में तो काम पूरा कर लिया था किसने? बी ने, ठीक है। कितने दिन में काम करना था? 8 दिन में, जबकि वो कितने दिन में कर गया? 3 दिन में। तो क्या दिन पहले चला गया होगा? 8 - 3 5 दिन पूर्व। इस सवाल में आपको यह भी पूछ सकता है कि बी कितने दिनों बाद काम छोड़ दे कि काम पूरा 8 दिनों में हो जाए। तो कितने दिनों बाद छोड़ेगा? 3 दिनों बाद। 3 दिन तो उसे करना पड़ेगा तभी वो छोड़ेगा, यानी कि अगर बाद पूछेगा तो आंसर रहेगा आपका 3 दिन, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि कितने दिन पूर्व, तो यानी कि 8 दिन में टोटल काम होना था, उसने 3 दिन में काम कर लिया, यानी कि कितने दिन पहले काम छोड़ कर चला गया? वो 5 दिन पहले छोड़ करके चला गया और काम उसका कंप्लीट हो गया 8 दिन में, ठीक है। समझ में आया? सेम उसी तरह से करना है, कुछ भी नहीं करना, जो कल वाला टाइप था उसी की तरह से ही करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ो और अगला सवाल लूं। चलो अगला सवाल लेता हूं मैं। सॉरी फ्रेंड, दूसरा सवाल कह रहा है ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। ए बी सी निराई करनी है खेत की निराई, जो किसान है वो सभी जानते हैं निराई क्या होती है, ठीक है। तो ए 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है और सी 72 दिन में करता है। दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिनों में हुई? ये हमें पता करना है फ्रेंड्स, कितने दिनों में हुई। ए बी सी किसी खेत की निराई कितने दिनों में करते हैं? 36, 54 और 72 दिनों में, तीनों एक साथ कर लेते हैं। तीनों ने निराई आरंभ की, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? पूरी निराई कितने दिनों में हुई, ठीक है। ये अब आपको करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। क्या करना है? तीनों को लासा लेना है, ठीक है। तीनों का लासा लिया, कितना हुआ? 36, 54 और 72। इसे करेंगे 18 गुणा 2, इसे करेंगे 18 गुणा 3 और इसे करेंगे 18 गुणा 4, ठीक है। यानी कि 18 तीनों में है तो 18 ले लेंगे, ये 4 ले लेंगे 2 की जगह और ये 3 ले लेंगे। 18 × 72 दिया 144, ठीक है। हाँ 18 4 ले लिया, 3 ले लिया और 18 ले लिया। तीन चौक 12, 18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 18 एक 18 और 1 18 और 3 19, 216, ठीक है। ये हो गया आपका 172 दूनी 144, 144 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ हमारा? 216।
एलसीएम हो गया हमारा 216। एलसीएम हमारा हो गया फ्रेंड्स 216। तो एक दिन में ए द्वारा किया गया काम कितना, 36 का भाग देंगे इसमें, 36 छत्ती 18 16 यानी कि 6 काम। ठीक है, 4 चौक 16 यानी कि 4 काम, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20 और 21। ठीक है, 4 काम। सी द्वारा 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी कि 3 काम। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में सी 8 एक्स 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है टोटल। ठीक है, तीनों के द्वारा अगर मिलाकर के काम किया जाए तीनों के द्वारा अगर मिलाकर के काम किया जाए तो कितने दिन में होगा, 6 4 और 3 कितने हो गए, 6 4 10 और 3 13 13 एक दिन का काम। ठीक है, 13 एक दिन का एक काम हो गया फ्रेंड्स। 1 सेकंड के लिए मैं अभी आता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स माफी चाहूंगा, मुझे 1 सेकंड के लिए बाहर जाना पड़ेगा कहीं, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो हम काम देखें, हमारा सवाल चल रहा था फ्रेंड्स, ए एक दिन में किसी काम को 36 दिनों में करता है, बी किसी काम को 54 दिनों में। काम था निराई का, खेत की निराई करनी थी। ठीक है, और सी किसी काम को उसी काम को 72 दिनों में करता है। तो हमने लासा लिया 36 54 और 72 का, 36 54 और 72 का हमने लासा लिया तो कितना निकला हमारा 216। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 था, बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 4 था और सी द्वारा एक दिन में किया गया काम 3 था। ठीक है, तो टोटल एक दिन में काम किया गया इनके द्वारा 13। ठीक है, एक दिन में 13 काम। अब सवाल में बोल रहे हैं कि सवाल कर रहा है फ्रेंड्स, यदि परंतु काम को समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा और 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, तो बताओ काम कितने दिनों में खत्म हुआ। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना काम x दिन में खत्म हुआ, क्योंकि कुछ तो हमें मानना पड़ेगा। या तो फिर ऑप्शन उठा लो, जो ऑप्शन सवाल में 4 दे रखे हैं, या तो वो 4 ऑप्शन उठा लो, 4 ऑप्शनों में से किसी को भी एक मान के सॉल्व कर लो। 100 मान लो, 50 मान लो, x मान लेते हैं। 100 हम इसलिए नहीं मान रहे कि 100 में से इन संख्याओं को घटाएंगे तो वो संख्या घट जाएंगे, तो हमें निकालना कठिन हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसीलिए हमने माना x। ठीक है, अब x दिनों में काम खत्म हुआ तो a ने कितने दिन काम किया, a द्वारा किया गया काम x दिन में टोटल काम हुआ और a ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि x जो भी था उसमें से कितना काम खत्म कर दिया, कितने दिनों में किया, कितने दिन काम किया। x तो टोटल टाइम था, 8 दिन पहले चला गया, यानी कि x माइनस 8 दिन में काम किया इसने। कितना काम किया, एक काम करता है 6 एक दिन में, तो कितना काम किया, 6x माइनस के 48। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है कि बी जो है काम छोड़ के 12 दिन पहले चला गया। काम छोड़ के बी ने कितना कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, बी 12 दिन पहले। यहाँ पे लिखेंगे हम बी द्वारा किया गया काम, x दिन में से कितने दिन पहले गया था, 12 दिन पहले, यानी कि 12। कितना काम करता है एक दिन में, ये 4, यानी कि 4x माइनस के 12 चौक 48। ठीक है, ये इसने काम कर लिया और ये इसने काम कर लिया, टोटल काम करना था हमें 216। ठीक है, और सी द्वारा किया गया काम था, सी द्वारा किया गया काम एक दिन में 3 करता है, x दिन पूरे टोटल दिन कितने किसने काम किया था, सी ने, यानी कि 3 इंटू x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये इसने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, सी ने इतना, मतलब ए ने 6x माइनस 48 काम किया, बी ने 4x माइनस 48 काम किया और सी ने 3x काम किया टोटल। ठीक है, इतना काम होने के बाद तब जाकर के हमारा काम हुआ 216। ठीक है, 216 काम हुआ, यानी कि
ए के द्वारा कितना किया गया 6x माइनस 48। हम तीनों का काम जोड़ दें तो 216 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि काम तो टोटल कितना हुआ 216। 6x माइनस 48 बराबर प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x बराबर 216। ठीक है, 216 काम किया तीनों ने मिलकर के। ए ने 3x काम किया, बी ने ए ने 6x माइनस 48 काम किया, बी ने 4x माइनस 48 काम किया, सी ने 3x काम किया। ठीक है, समझ में? 6 और 4 10 और 3 13x। तीनों ने मिलकर के 13x माइनस 48 और 48 कितने हो गए 96 बराबर 216। 13x बराबर 216 प्लस 96, माइनस के 96 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि x बराबर 6 6 12 का 2, हाथ से लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11, हाथ से लगी 1, 2 और 1 3, 312 बटे 13। ठीक है, x का मान निकल आएगा यहाँ से 13 दूनी 26, 5 बच्चे 13 चौक 52, यानी कि कितना आंसर हो गया हमारा x बराबर 24 दिन। x बराबर हमारा आंसर निकला 24 दिन। ठीक है, x बराबर 24 दिन का हमारा मान निकला, यानी कि टोटल काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हुआ 24 दिनों में। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझा देता हूँ, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ए किसी काम को 36 दिनों में, बी किसी काम को 54 दिनों में, सी किसी काम को 72 दिनों में करता है। ठीक है, तो तीनों का लास्ट किया हमने, टोटल काम हुआ 216। तो ए किसी एक दिन में काम करता है 6, बी एक दिन में काम करता है 4 और सी एक दिन में काम करता है 3। हमने मान लिया कि काम पूरा x दिन में खत्म हुआ था। अगर x दिन में खत्म हुआ था तो यहाँ पे a ने कितने दिन काम किया होगा x माइनस 8। ठीक है, b ने 12 दिन पहले काम छोड़ा था, क्योंकि a ने 8 दिन पहले काम छोड़ा था तो x माइनस 8 दिन काम किया इसने। b ने 4 दिन पहले काम छोड़ा तो x माइनस 4 नहीं सॉरी 12 दिन पहले तो 12। ठीक है, c ने पूरे 3 x दिन काम किया, यानी कि x दिन। ठीक है, तो ये 3 दिन में कितना काम मतलब x दिन में कितना काम किया इसने 3x, इसने x माइनस 12 दिन में कितना काम किया 4x माइनस 48, इसलिए 6x माइनस 8 दिन में कितना काम किया 6x माइनस 48, यानी कि टोटल काम इन्होंने कितना किया 216। टोटल तो काम 216 था, तभी तो फिनिश हुआ 6x माइनस 48, क्योंकि हम तीनों की टाइम काम को जोड़ देंगे तब हमारा काम कितना होगा 216। तो 6x माइनस 48 प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x बराबर 216। 6x 4x और 3x 13x 48 माइनस के 96 बराबर 200। 13x बराबर 216 प्लस 96, x बराबर 24 दिन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और सबसे बेस्ट आंसर रहेगा आपके लिए ऑप्शन। फिर ऑप्शन में होंगे आपके 24, 36, 54 या 18 जो भी हो, तो आपको इतना टाइम नहीं लगाने की जरूरत, ऑप्शन से हिट करोगे हो जाएगा। 24 दिन ए पे काम सी पे काम कराना ऑप्शन में। ठीक है, 24 क्या 72 काम कर लेगा ये एक दिन में, मतलब 24 दिन में। बी 12 दिन पहले गया, यानी कि मतलब 12 दिन पहले छोड़ के गया तो 12 दिन काम किया होगा इसने, 12 48 काम कर लिया इसने। ठीक है, 8 दिन काम छोड़ करके चला गया 8 दिन पहले, तो यानी कि 16 काम किया होगा इसने, तो 16 दिन काम किया होगा। 16 दिन काम किया होगा, एक दिन में 6 काम करता है, 16 के 96 जोड़ देंगे, 6 और 8 और 2 10 और 6 16 का 6 हाथ से लगी 1 7 और 4 11 और 1 12 और 9 21, यानी कि 216। ऑप्शन हमारा 24 हिट हो रहा है, ऑप्शन हिट कर देंगे, ऑप्शन से ऐसे सवाल को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके टाइप नंबर 4 में 2 ही टाइप थे, इसीलिए मैंने 2 ही टाइप कराए। कल आपका टाइप नंबर 5 होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना,
लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।